हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से पीसीएस 2022 का जो वैकेंसी आया था, तो इसका जो परिणाम है वो कल जारी कर दिया है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है और मेंस के लिए जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं तो उन्हें तो बहुत बहुत बधाई। और बिल्कुल आप लोग लग जाइए तैयारी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो समय है वो आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो एकदम लगे रहिए बाकी सब चीज़ों को छोड़कर। और जो विद्यार्थी इसमें सफल नहीं हो पाए तो उनको देखने की ज़रूरत है कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में उनकी कमी जो है वो रह गई थी। पेपर में आपने खुद एनालाइज किया होगा, एनालिसिस किया होगा, देखा होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ कमी रह गई थी और उस पर क्या आपको अब वर्क करने की ज़रूरत है। तो अभी से लग जाइए 2023 के लिए। और यूपी पीएससी से ही आरओ की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, तो उसके लिए एकदम लगे रहिए कि अब आगे जो कमियां हमारी पीछे रह गई थी तो अब आगे उनको दोहराएंगे नहीं। तो अब अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी गई है और कितने नंबर से हमारा जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, रुक गया है, क्योंकि निश्चित तौर पर जानना रहता है, लगता है कि आखिर कितनी कमी रह गई, क्या हम एक प्रश्न सही नहीं कर पाए, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, या कितने नंबर से हमारा जो सिलेक्शन है रुक गया है, आखिर हम पहुँचे हैं तो पहुँचे कहाँ तक हैं। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि यूपीपीएससी ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो जारी बाद में ही करता है, जब सारा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हो जाता है तभी जारी करता है। हालांकि आयोग को ये करना चाहिए कि पहले ही जो कट ऑफ वगैरह है वो बता दे, जिससे विद्यार्थी एकदम संतुष्ट हों कि हाँ चलिए मेरा इतना प्रश्न सही है और मैं ये नहीं कर पाया और मुझे अब इतनी मेहनत की और ज़रूरत है, या इतने नंबर से मेरा जो है वो सिलेक्शन रह गया है। तो ये आयोग को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। और तो अब बात करें कि अभी जो कट ऑफ है वो कितना गया है। तो देखिए, आयोग का जो पेपर था इस बार का, इसमें आप सभी को पता है कि आंसर की आई थी और उसके बाद जो मॉडिफाइड आंसर की है या रिवाइज्ड आंसर की कहें, आयोग वो नहीं देता है। आपसे जो त्रुटियां हैं वो तो पूछ लेता है उसके बाद, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की नहीं देता है। तो आयोग की ये भी एक बहुत बड़ी जो कमी है वो है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर कितने क्वेश्चन जो हैं वो चेंज हुए हैं। और इसी वजह से जो सही कट ऑफ है, या कहें कि एग्जैक्ट कट ऑफ, वो पता नहीं चल पाती है। क्योंकि कोई बच्चा 80 पर है, उसके उन क्वेश्चंस में से हो सकता है ज़्यादातर सही हो जाएं और उसके 8-10 क्वेश्चन, जैसे कि बताया जा रहा है कि लगभग 10 से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इस बार चेंज किए गए हैं उनके आंसर। तो अगर मान लीजिए उसमें से उसके 6-7 क्वेश्चन सही हो गए और वो कट ऑफ पार कर गया, और कुछ ज़्यादा थे उनके कम हो गए तो वो कट ऑफ के नीचे, तो बहुत सारे जो वेरिएशन है वो हो जाते हैं। तो इस बार आखिर कट ऑफ कितनी गई है, तो अभी तक जो आंकड़ा मिला है और जो बच्चों से पता चला है कि किसका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ और किसका सिलेक्शन कितने नंबर पर नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। बाकी एग्जैक्ट तो नहीं ही पता चल पाएगा और ना ही हम बता पाएंगे, कोई भी एग्जैक्ट जो है वो आंकड़ा नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है किसके कितने सही हुए, किसके कितने गलत हुए। खुद विद्यार्थी को भी नहीं पता होगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन जो है गलत कर दिया गया या कौन सा सही। ठीक है, वो तो अपना पहले वाली आंसर की के हिसाब से ही मान के बैठा है कि मेरे 88 सही थे या मेरे 90 सही थे। तो देखिए, इस बार जो चीज़ें पता चली हैं तो ये है कि 84 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, 84 क्वेश्चन जो करने वाला व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, वो सिलेक्ट हुआ है। हो सकता है कि इनके नंबर थोड़ी ज़्यादा रहे हों, 2-4 क्वेश्चन इनके कम हो गए हों, या इनके 84 तब रहे हों, बढ़ गए हों तो 86, 87, 88 तक पहुंच गए हों, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसने जो फर्स्ट आंसर की से मैच किए थे उसके अकॉर्डिंग उसके 84 क्वेश्चन सही थे और वो सिलेक्ट हो गया, तो बहुत बढ़िया बात है। तो लगना तो ऐसा ही चाहिए कि 84 कट ऑफ गया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनके क्वेश्चन हो सकता है कि जो इन्होंने उस टाइम गलत की, मतलब उस टाइम उनके गलत हों, लेकिन आयोग ने फिर सही जो रिवाइज़ किए उसमें इनके क्वेश्चन सही हो गए हों, जितने भी हुए हैं 2, 4, 6, 7, तो उस हिसाब से इनके नंबर जो हैं बढ़ गए हों, या क्वेश्चन नंबर जो हैं वो बढ़ गए हों, तो ये कट ऑफ को पार कर गए हों। और वहीं 90 नंबर 91 जो क्वेश्चन है, 90-91 क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इनके क्वेश्चन जो हैं वो कम हो गए हों, जो इन्होंने उस टाइम सही मान के बैठे हों, आयोग ने चेंज कर दिए और इनके कम होके नीचे आ गए, ये 84 पे, 85 पे, 80 पे आ गए। तो जो कट ऑफ है उसका एग्जैक्ट एनालिसिस तो नहीं किया जा सकता, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो अभी तक चीज़ें पता चली हैं वो आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। तो आप जो एनालिसिस किया गया है इन सब चीज़ों के बीच में वो यही निकल कर आ रहा है कि लगभग जो 85-86 क्वेश्चन के समथिंग है वो कट ऑफ हो सकती है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंकड़ा आपको जो आयोग है वही बता पाएगा। अभी तक जो पता चला है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होने की वजह से, तो आयोग को अगली बार से ये ध्यान देना चाहिए कि
रिवाइज्ड आंसर की भी दे, बता दे कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं और या इनके इतने आंसर चेंज किए गए हैं, जिससे विद्यार्थी थोड़ा एक संतुष्ट हों, उन्हें क्लियर सारी चीज़ें पता हों। और रही बात कि आगे आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो देखिए अगर अभी आपका सिलेक्शन नहीं है, आप बॉर्डर में थे, तो अब आपको आगे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर लगातार आयोग ऐसा ही करता है तो आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन का मार्जिन खुद से लेके चलना होगा। कम से कम 5 क्वेश्चन का तो लेकर चलिए, बट 8-10 क्वेश्चन का मार्जिन खुद से लेकर चलिए। कट ऑफ आपको पता है कि 87-88 इसी क्वेश्चन के बीच में रहती है, तो आपको करना होगा कि आप जो है 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन इसके ऊपर ही सही हों, इससे नीचे कोई चांसेस नहीं है। हो सकता है कि आपके गलत हो जाएं। देखा आपने इस बार कि 90 वाले भी बोल रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 91 वाले भी बोल रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वहीं 84 वाले बोल रहे हैं मेरा हो गया। तो आपको जो अगर सेलेक्ट होना है और श्योर रहना है 100%, तो आपको अपना मार्जिन जो है वो बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर रखना होगा। आप रखिए कि आपके 90 से 95 के बीच में जो क्वेश्चन है वो आपको सही करके ही आने हैं। करके आने का मतलब है निगेटिव होने के बाद आपके क्वेश्चन जो है कम से कम 95-96 क्वेश्चन सही हों। इससे कम पे काम नहीं चलेगा। अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं, आप अपना जो मार्जिन है वो बढ़ा के रखिए 5-10 क्वेश्चन ऊपर ही, जिससे फिर आप एकदम श्योर रहें और ये कट ऑफ के चक्कर में फिर आप उलझ ना जाएं। जो आयोग रिवाइज्ड आंसर की देता है, जो नहीं देता है ना, उसके चक्कर में उलझ ना जाएं। तो याद रखिए कि कट ऑफ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर गई होगी या नीचे गई होगी, वहीं पर है ये 86-85 क्वेश्चन के समथिंग जो एवरेज निकल कर आ रहा है। बट वही है कि एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं हो सकता है। जो बच्चों के द्वारा आंकड़े आए थे वो आपको बता दिए गए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि UPPSC से आने वाली और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।